अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है दम कबाब या हांडी कबाब। बहुत मज़े के और बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कितने सॉफ्ट ये मेरे जो बने हैं दम कबाब या जिसे आप अक्सर हांडी कबाब भी कहते हैं। तो ये देखिए जी, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी इसमें सॉफ्टनेस है और मज़ेदार से बने हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ बहुत इजी तरीके से शेयर करूंगी और जिसे बनाने में आपको बहुत आसान लगेगा और आप किसी भी अपनी दावत में या घर में बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे और मेरे तरीके से बनाएं। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और मज़ेदार से अपने हांडी कबाब या बंद कबाब बनाते हैं। आज आप ऐसे आजकल के स्टाइल से बनाएं और देखें कितने मज़े के ये बनेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए तो चले आए, आप स्क्रीन पे देखें और नोट करें अपनी चीज़ें। सबसे पहले जो चीज़ें ये देखें जी स्क्रीन पे आपके आ चुकी हैं। जो चीज़ें इसमें डाली जाएंगी, ये कीमा है मेरा 1 kg, मेरा तकरीबन ये कीमा है, मशीन का निकला हुआ है। इसमें थोड़ी सी आपने रोगन ज़्यादा डलवाना है जब कोई भी कबाब बनाते हुए इस तरह से। और ये प्याज है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको मैंने काट लिया है, या 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज आप लें। मिर्चें 5-6 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें आप इस तरह से काट लें। अदरक लहसुन है मेरे पास 1-1.5 इंच का अदरक है, इसको मैंने छोटे से स्लाइस कर लिए हैं। और 5 से 6 जवे आपके जाएंगे ये लहसुन के। सुरख पीसी मिर्च है मेरे पास, वो जाएगी इसमें। ये कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें। ये गरम मसाला है ये साल, और ये नमक जाएगा इसमें। ब्लैक पेपर जाएगी, पिसा सूखा धनिया जाएगा। और ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, वो पाउडर नहीं सोडा। और सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे और कबाब बनाने के बाद फिर इसमें हम बनाएंगे जी हांडी का मसाला। तो सबसे पहले आपको, ये मेरे पास चॉपर है, आपके पास जो भी चॉपर है उसमें आप प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें डाल के उसको चॉप करेंगे। ये इस तरह से जो आपके पास छोटे से स्लाइसिस काट लें और चॉपर में डाल के इस तरह से जैसे हम कबाब बनाते हैं सेम वही तरीका है। प्याज थोड़े से कम रखें। और ये देखिए जी, मैंने चॉपर में डाल के इसको किसी कपड़े में डाल के इसका पानी आप स्ट्रेन कर लें। और ये कीमे को भी एक दफ़ा चॉपर में निकालें, ये चीज़ें मिक्स करके, तो तब भी आप इसमें इसको चॉपर से निकाल सकते हैं। ये मैं इसमें डालूँगी सेम उसी तरह से जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं। कबाबों में ज़रा प्याज वगैरह ज़्यादा। ये मेरे पास जी हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स है, या ब्रेड के जो स्लाइस लेके उसको चॉपर में से निकाल लें, या क्रम्स है आपके पास तो वो डाल लें। कुटी लाल मिर्च आएगी इसमें 1 टेबल स्पून, इसमें मैं डालूँगी जी कुटी लाल मिर्च, ये इस तरह से। उसके बाद इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, रेड चिली 1 टेबल स्पून। और पिसा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून, या हस्बे जायका जिसे कहते हैं टू टेस्ट, बहुत भर के अभी मत डालें। और ये जाएगा जी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून रखें इसको इस तरह से। हाफ़ टी स्पून, जो मेरे पास स्पून है मेजरमेंट के वाले, तो आप इस तरह से ले लें, ये हाफ़ टी स्पून आप अंदाजे से। और ये मेरे पास है जी पिसी काली मिर्च, वो हाफ़ टी स्पून जाएगी। पिसी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। और गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। ये सारे स्पाइस मैंने आपके सामने डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, या आप इसको इसी तरह से चॉपर में से निकाल लें तो वो भी बड़े अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। 1 अदद अंडा वो जाएगा इसमें। अच्छे से इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, या चॉपर में डाल के मिक्सिंग आप कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से अच्छे से करूँगी मिक्स। और इसके हम बनाएंगे, ये देखिए जी ये कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत सॉफ्ट सा इसका जो, ये देखिए जी बहुत सॉफ्ट बन गया। अब इसको इसके हम बनाएंगे। हाथ पे थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें या पानी लगा लें और इनको
इस तरह से आप थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे, ओवल साइज़ के, या जो भी आपने शेप रखनी है, छोटे बना ले, गोल बना ले, लेकिन गोल तो कोफ्ते होते हैं, इसलिए इस आप सेम ये इसको साइज़ दें और ये शेप दें तो बहुत अच्छी, इसका लुक भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। अभी जितने भी मुझे खाने हंडिया मील के लिए चाहेंगे मैं बना लूँगी, बाकी मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि कीमा थोड़ा एक्स्ट्रा है। आप कम भी हाफ़ kg भी ले सकते हैं। और ये देखिए जी, मैंने ये कबाब बना लिए हैं। अभी मेरा कीमा थोड़ा सा पड़ा हुआ है, लेकिन ये मुझे इतनी ही चाहिए थे तो मैंने बना लिए हैं। आप हाफ़ kg लेंगे तो आपके इतने कबाब बन जाएंगे। चले आए जी, अब अपने जो हंडिया है उसको जो हमने मसाला बनाना है, ये मेरे पास हाफ़ कप या एक बड़ा प्याज लेके उसको आप पीस लें। ये टमाटर है 2 बड़े साइज़ के, वो आप पीस लें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा हुआ है। और ये दही है। ये मेरे पास पिसी लाल मिर्च, सेम वही कुटी लाल मिर्च, ये गरम मसाला, नमक, सूखा धनिया और हल्दी, ये सारी चीज़ें जाएंगी। जो हमने मसाला बनाना है उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये अपने कबाब को फ्राई करेंगे, फिर हम साथ ही मसाला बनाएंगे। तो ऑयल डाला है मैंने पैन में और उसमें हम करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, आप इसको शैलो फ्राई करेंगे। साइड चेंज करके आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है कबाब को। और फिर हम इसका बनाएंगे मसाला। एक साइड से जैसे ही आपके ब्राउन होंगे, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। आपकी कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई होती है। लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये कबाब को मैं साइड चेंज कर रही हूँ ताकि इसको दूसरी साइड से भी ये इसी तरह से सेम आपने जैसे कबाब फ्राई करते हैं तो आपने इनको फ्राई कर लेना है। और इसमें मैं थोड़ी सी जगह बना के और रख ली हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे कबाब बहुत अच्छे से हो चुके हैं। ये सारे अब मैं फ्राई करूँगी। तो ये मेरे कबाब, अब हम इसका मसाला वहाँ यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। मैं उसको फीका यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कर लें। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा। 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जाएगा। इनको हम हल्का सा सौटे करेंगे ऑयल में, कुकिंग ऑयल में। इसको थोड़ा सा आप करेंगे, हल्का सा फ्राई नहीं करना, कलर नहीं देना, जस्ट आपने इसको हल्का सा कलर देना है। और उसके बाद इसमें चाहिए प्याज, जो हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसका पेस्ट बना लिया है। इस तरह से इसको फ्राई करेंगे थोड़ा अच्छे से। ये इसका कलर तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको पीसते हैं तो इसमें पानी आ जाता है, तो कभी भी ये रेड नहीं होते। बस हल्के से ये थोड़े से कुक होंगे, सटे होंगे। तो इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट है। ये थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा ड्राई हो चुके हैं। अब हमने जो एक प्याली हमारे पास पड़ी हुई थी टमाटर पेस्ट की, टमाटर प्यूरी, वो हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसको ड्राई करके 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें जाएगी मोटी कुटी लाल मिर्च। ये देखें, मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। और इसके बाद इसमें जाएगा पिसा सूखा धनिया, वो भी 1 टीस्पून जाएगा। हम इसमें स्पाइस इसलिए इतने ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो कबाब है उनमें है, तो ये थोड़ा सा लेवल लेगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो इसका ज़्यादा स्पाइसी होंगे। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी और इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और जैसे ही ये थोड़े से होंगे तो हम इनमें दही डाल दिया है हमने, जो मेरी एक प्याली दही की है वो मैंने डाल दी है। इन सबको करेंगे अच्छे से हम मिक्स। और इस मसाले को बहुत अच्छे से हमने भूनना है जब तक इसके ऊपर जो ऑयल के बबल नहीं आ जाते या भून नहीं जाता, तो तब तक आप इसने
भूना है आपने। और ये हमारा देखिए जी, जैसे ये भुनेगा इसमें मैं डालूँगी अपने कबाब। ये हमने कबाब डाल दिए हैं। कबाबों में मैंने थोड़ा सा एक जो हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। ये इसमें मैंने डाले हैं प्याज, जो मैंने ऐसे स्लाइस काट के इनको दम दूंगी। एक प्याज लेके उसको इस तरह से स्लाइस काट के अपने थोड़ा सा दम इसलिए देना है, प्याज जो होते हैं वो थोड़े से नरम हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए जी, ये मेरे पास टमाटर है, एक मैंने टमाटर काटा हुआ है। ये हम सब कुछ दम में डालेंगे और इसको दम दे देंगे। और बहुत मज़ेदार से दम कबाब आपके रेडी होंगे, क्योंकि स्टार्ट में आप देख चुके हैं कि कितने सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। आई होप कि आपको अगर इस तरीके से बनाएंगे क्या तो आपको पसंद आएंगे। और एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये हमने किए कबाब अपने डिश आउट, और देखें कितने मज़ेदार से आपके कबाब हो चुके हैं रेडी। ये इसमें मैं डिश आउट करूँगी सही से, इसके ऊपर टमाटर और ये सब डाल के सेम इसी तरह से आप अपने गेस्ट के सामने रखें। और बहुत अच्छे से आपके मज़ेदार से दम कबाब, हांडी कबाब रेडी हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त से इनकी देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी तक आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी सी मेरी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं, तो इसलिए प्लीज़ मेरे साथ आप रहें और देखा करें मेरी रेसिपी, और इसको एक दफ़ा ट्राई करें। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।